नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री, चर्चित नाम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत। जी नमस्कार। वैसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया, क्या लगता है आपको इस मैनिफेस्टो में, और जो कांग्रेस और आरजेडी का जो मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, जो उस दोनों मैनिफेस्टो में क्या अंतर आपको दिखा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार ने सबको देखा है। लगभग 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल तक लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, और 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लगातार हमने विकास किया, डेवलपमेंट किया और डिलीवर किया। जनता का भरोसा भी एनडीए के साथ है। जनता को लगता है कि ये डिलीवर भी कर सकते। अब जहां तक संकल्प का सवाल है, हमारा युवा के साथ हम खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं, अति पिछड़ा समाज के साथ खड़े हैं, दलित समाज के साथ खड़े हैं और किसान समाज के साथ। ये प्रमुख केंद्र है हमारे। इससे जुड़े हुए चीजों को हम लोगों ने किया। लालू जी के 15 साल, इसलिए मैंने कहा कि तुलना के साथ में अंधेरा और उजाला का फर्क है। लालू जी के शासनकाल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। नीतीश जी के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि किसी राज्य ने सरकारी नौकरी दिया तो वो बिहार था। जिस बिहार में 2005 में 10,000 किलोमीटर भी सड़कें नहीं थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं बिहार में। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार के 14 में जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों से सबसे ग्रामीण इलाके का सड़क हमारा अच्छा है। बिजली के सेक्टर में जहां 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन थे, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया। और आज जनता के बीच में आप देखेंगे, महिलाएं हमारे यहाँ सशक्त हुई, ताकतवर हुई और बिजनेस करने के लिए मुख्यधारा में। फाइनेंस भी आपके पास, एकदम फाइनेंस में आप झारखंड से बड़ा इस बार आपने बजट पेश मैं किया। बता रहा हूँ कि मैंने वो बिहार देखा है जिस बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता है। टाटा वहां, बोकारो वहां, माइंस वहां, 87% रेवेन्यू आता। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। 1,40,000 करोड़ का बजट झारखंड का और 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार का। और ये बदला हुआ बिहार, डेवलप बिहार है। पटना एयरपोर्ट उतरिए, दरभंगा एयरपोर्ट उतरिए, पूर्णिया एयरपोर्ट उतरिए, गया जी एयरपोर्ट उतरिए, और इसके साथ साथ 10 एयरपोर्ट बनने वाले, जिसको हम जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक है बिहार। 14 करोड़ बिहारी को आगे लाना। जिस बिहार में 11% लोग पलायन करते थे, डर से, भय से, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, वो आज मात्र 2% पलायन बिहार में था। और हम लोगों ने इस बार जो प्लान किया है, इंडस्ट्री के लिए फोकस किया है। 1 लाख करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और 50 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार लाना है। आज बिहार में, बिहार के जीडीपी का 23% हिस्सा आपको इंडस्ट्री से आता है। ये ड्रास्टिक चेंज है। जिस राज्य में माइनस में चला गया था लालू जी के राज्य में, जहां उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग था और सीएम हाउस से पैसे वसूले जाते थे, आज यहाँ सुशासन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भरोसा है जनता।
नहीं, जैसे कि आपको मैं आज जो आपने मैनिफेस्टो में दिया है 1 करोड़ युवकों को या महिलाओं को नौकरी आप देंगे, तो उसमें दो इसको बड़े लेकर- फैसले, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। विपक्षी खेमा में बड़ा कंफ्यूजन। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर करता हूं। 94,000 लालू जी ने अपने पूरे शासन काल में दिया 15 साल में। नीतीश जी ने कमिटमेंट किया था 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश जी के पूरे 5 साल के शासन काल में 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और 41 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हम इस बार हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो में लाया है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। उससे अधिक ही देंगे, क्योंकि पिछले बार 2.5 गुना अधिक हम लोगों ने टारगेट से पूरा किया। इस बार भी हमारा लक्ष्य है इससे अधिक ही करेंगे, लेकिन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात हमने कही है। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।